हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट जो वीडियो थी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, उसमें हमने बात की थी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम है, उसमें दो तरह के रिसेप्टर हमने पढ़े थे। एक अल्फा रिसेप्टर होता है और एक बीटा रिसेप्टर होता है। अल्फा के मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा के तीन थे, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स मेनली होते हैं तीन टाइप्स के। एड्रीनर्जिक ड्रग्स होते हैं तीन टाइप्स के। नंबर 1 इज़ द डायरेक्टली एक्टिंग, नंबर 2 इज़ इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड नंबर 3 इज़ मिक्स्ड एक्टिंग। तो तीन तरह के हमारे पास एड्रीनर्जिक ड्रग्स होते हैं, एक डायरेक्टली एक्ट करने वाले, एक इनडायरेक्टली और एक मिक्स्ड एक्टिंग करने वाले। अब मिक्स्ड से आपको क्या समझ में आया होगा कि वो डायरेक्टली भी करेगा और इनडायरेक्टली भी करेगा। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से काम करेगा मिक्स्ड वाला। तो मिक्स्ड वाले का काम तो बाद में आएगा। पहले पढ़ते हैं कि डायरेक्टली एक्टिंग कैसे काम करते हैं, फिर पढ़ेंगे कि इनडायरेक्टली एक्टिंग कैसे काम करते हैं। तो जो हमारे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो एक्ट करते हैं डायरेक्टली रिसेप्टर्स के ऊपर। तो वो क्या होते हैं हमारे पास, रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो डायरेक्टली एक्टिंग वाले होते हैं रिसेप्टर एगोनिस्ट, मतलब वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेंगे और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। जो इनडायरेक्टली एक्टिंग है वो रिसेप्टर के ऊपर काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, इंक्रीज द रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। जो इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले ड्रग्स थे वो क्या करते हैं, जो नोरेपिनेफ्रिन या फिर नोरेड्रेनालिन है और डोपामीन, जो कैटेकोलामिन्स जो हमने पढ़े थे, जो नेचुरल कैटेकोलामिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, नोरेड्रेनालिन था और डोपामीन था। ये दो होते हैं न्यूरॉन से रिलीज। ठीक है। एड्रीनलिन तो एड्रीनल मेडुला से रिलीज हो रहा था, उसकी बात अलग है। हमने बात की थी नोरेड्रेनालिन और डोपामीन की। ये जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होंगे, ये इसी जो नोरेपिनेफ्रिन और डोपामीन है इनको रिलीज करवा देंगे। मतलब ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम नहीं करेंगे। ये कैसे काम करेंगे, ये जाएंगे और नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामीन को रिलीज करवा देंगे। फिर वो नोरेपिनेफ्रिन और डोपामीन जाके अपने रिसेप्टर पे काम करेंगे। मतलब काम कौन कर रहा है, नोरेड्रेनालिन डोपामीन काम कर रहा है। रिलीज कौन करवा रहा है, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स इसको रिलीज करवा रहे हैं। और मिक्स्ड वाले दोनों एक्शन शो करेंगे। तो ये हमने बात कर ली कि कैसे काम करते हैं ये लोग। तो ये क्या करते हैं, ये अंदर जाएंगे, ये हमारा वेसिकल है, इसके अंदर चले जाएंगे। ये जो ड्रग्स हम देंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, ये वेसिकल के अंदर जाके वहाँ से रिलीज करा देते हैं नोरेड्रेनालिन, डोपामीन वगैरह को। ठीक है। तो टोटल तीन तरह के ड्रग्स हमारे पास हो गए। अब हम बात करते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स के यूजेस की। जैसे हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स में एक न्यूमोनिक बनाया था डम्बल्स से कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या क्या करता है, वो हमने बात की थी। उसी तरह एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, या फिर जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या क्या इफेक्ट करेंगे बॉडी में, उसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमोनिक है पंच माय बैक। तो न्यूमोनिक क्या है, पंच माय बैक। तो ये न्यूमोनिक है। ठीक है। यहाँ पे पी से बन गया प्रेशर एजेंट। पी से क्या बन गया, प्रेशर एजेंट। मतलब प्रेशर का क्या मतलब हुआ, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम, हम पढ़ चुके लास्ट वीडियो में। तो ये क्या करवाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वीसी का मतलब क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकंड पॉइंट, यू से हमारे पास बन गया यूटेराइन रिलैक्सेंट, मतलब यूट्रस को रिलैक्स करवाएंगे। तो ये सब यूजेस पढ़ रहे हैं हम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के, मतलब एड्रीनर्जिक ड्रग्स के क्या क्या यूज़ होंगे, कहाँ कहाँ हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 प्रेशर एजेंट है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। नंबर 2 यूटेराइन रिलैक्सेंट है। नंबर 3 जो हमारे पास एन से बनेगा वो है नेज़ल डीकंजेस्टेंट। तो नेज़ल डीकंजेस्टेंट में भी हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे सी से, तो सी से हमारे पास बन गया कार्डियक स्टिमुलेंट्स। मतलब हमारे जो हार्ट है उसको स्टिमुलेट करेंगे, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देंगे, तो वो सब एक्शन शो करेंगे। तो कार्डियक स्टिमुलेंट्स। एच से हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। एच से कुछ नहीं है, अब ना ही माए से कुछ है। ठीक है। इन दो वर्ड से कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं बी से। बी से हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स। तो मतलब ब्रोंकोडायलेशन करवाएंगे, ब्रोंकस को डायलेट करवाएंगे। ए से हमारे पास आ गए एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स का मतलब है कि एपिटाइट को कम करेंगे, मतलब भूख को कम करेंगे। तो एक तरह से हम ओबेसिटी में इनको दे सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद सी से हमारे पास बन गया यहाँ पे CNS स्टिमुलेंट्स, मतलब हमारे CNS को स्टिमुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल है, इसके 4 और 3 7 यूजेज है हमारे पास एड्रिनर्जिक ड्रग्स के। प्रेशर एजेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, नेजल डीकंजेस्टेंट्स, कार्डियक स्टिमुलेंट्स, नंबर 5 ब्रोंकोडाइलेशन, नंबर 6 एपिटाइट को कम करेंगे एंड नंबर 7 CNS को भी स्टिमुलेट करेंगे। ये 7 यूजेज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनर्जिक ड्रग्स के साथ। और हम स्टार्ट करेंगे पहले डायरेक्टली एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स से, फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग पे जाएंगे और एट द एंड पढ़ेंगे हम मिक्स्ड एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स को। तो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स के साथ। और डायरेक्टली एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स 2 तरह के होते हैं। जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे एक्ट करने वाले हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे जो ड्रग्स एक्ट करने वाले हैं, वो मेनली 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैटेकोलामीन्स, एक को बोलते हैं नॉन कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स को हम कैसे दे सकते हैं? देखो, एक तरफ तो हो गया कैटेकोलामीन्स और एक तरफ हो गया नॉन कैटेकोलामीन्स। अब जो कैटेकोलामीन्स हैं उसको तो हम ओरली नहीं दे सकते। कैटेकोलामीन्स को हम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं दे सकते, जबकि जो नॉन कैटेकोलामीन्स हैं उनको हम ओरली दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स में, कि कैटेकोलामीन्स को ओरली नहीं दे सकते। अब रीज़न क्यों नहीं दे सकते ओरली? हर चीज़ का एक रीज़न होता है। कैटेकोलामीन्स को ओरली इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैटेकोलामीन की डिग्रेडेशन कौन करवाता है? 2 एंजाइम, MAO एंजाइम, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, और COMT एंजाइम। ये 2 एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कैटेकोलामीन्स को तोड़ते हैं, उसकी डिग्रेडेशन करवाते हैं। तो जो COMT और MAO एंजाइम हैं वो कैटेकोलामीन्स को GIT में ही ख़त्म कर देंगे, उसको ब्लड में जाने ही नहीं देंगे, एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे ड्रग को। इस वजह से कैटेकोलामीन्स को हम ओरली नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं दे सकते ओरली? क्योंकि जो हमारा कोई भी ड्रग है ओरली देंगे GIT में जाएगा, GIT में प्रेजेंट होता है MAO एंड COMT एंजाइम जो उन कैटेकोलामीन्स को डिग्रेड कर देगा हमारे GIT के अंदर ही, उसको ब्लड में जाने ही नहीं देगा। इस वजह से ओरली नहीं दे सकते, जबकि नॉन कैटेकोलामीन्स को ओरली दे सकते हैं। अब बात करते हैं कैटेकोलामीन्स की। तो हम डायरेक्टली एक्टिंग पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली एक्टिंग में हमने पढ़ा 2 तरह के हैं, कैटेकोलामीन्स, नॉन कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स की बात करते हैं तो कैटेकोलामीन्स भी फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक हमारी बॉडी में जो कैटेकोलामीन्स नेचुरली प्रेजेंट हैं, एक जो हम बाहर से ड्रग की फॉर्म में ले सकते हैं। नेचुरली जो कैटेकोलामीन्स प्रेजेंट होते हैं वो आप सबको पता है 3 होते हैं, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। जबकि बात करें सिंथेटिक, मतलब जो हम बाहर से दे सकते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं टोटल 5। कौन कौन से? डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनिलिन, ड्रोक्सीडोपा, फिनोल्डोपाम एंड आइबोपामीन। इन सब की बात करेंगे बाद में। पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे एंडोजीनस कैटेकोलामीन्स की, फिर हम जाएंगे सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स पे। तो एंडोजीनस 3 होते हैं, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। तो ये तो बात हो गई हमारे कैटेकोलामीन्स की। नॉन कैटेकोलामीन्स की बात बाद में आने वाले टाइम में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब हम चलते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग पे। हमने डायरेक्टली एक्टिंग कवर कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स पे, उसके बाद चलेंगे मिक्स्ड एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स के ऊपर। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग जो एड्रिनर्जिक ड्रग्स हैं, जो मतलब रिसेप्टर पे काम नहीं करने वाले, बल्कि वो जाएंगे न्यूरॉन के अंदर और वहाँ से नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन को रिलीज़ करवा देंगे। उनका काम यही है कि नोरेपिनेफ्रिन और डोपामीन जो है उनको रिलीज़ करवाएंगे। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या करते हैं? इंक्रीज द रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स फ्रॉम द नर्व्स, ठीक है। अब ये 3 तरह के होते हैं, MAT से याद रखेंगे। 3 तरह के होते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग: मोडाफिनिल, एम्फीटामीन्स एंड टायरामीन। मोडाफिनिल, एम्फीटामीन्स एंड टायरामीन, जिनकी बात हम आने वाले टाइम में करेंगे डिटेल में। उसके अलावा ये तो हो गया इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब जो मिक्स्ड एक्टिंग है, मिक्स्ड एक्टिंग क्या करेंगे? वो रिलीज को भी बढ़ाएंगे, मतलब जो नोरेपिनेफ्रिन, किसके रिलीज को बढ़ाएंगे? नोरेड्रिनालिन और डोपामीन के रिलीज को बढ़ाएंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग की तरह। और दूसरा क्या करेंगे? रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मतलब ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे जाके एक्ट भी कर सकते हैं और ये इनडायरेक्टली एक्ट करके नोरेड्रिनालिन और डोपामीन को रिलीज भी करवा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। तो मिक्स्ड एक्टिंग भी हमारे पास 3 होते हैं, जिसको याद करने का तरीका है MED। M से हमारे पास है मिफेंट्रामीन, E से हमारे पास है इफेड्रीन और उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है स्यूडो इफेड्रीन, और D से हमारे पास है डोपामीन। तो ये 3 ड्रग्स हैं हमारे पास, मिफेंट्रामीन, इफेड्रीन एंड डोपामीन। जो डोपामीन है वो मिक्स्ड एक्टिंग होता है, ठीक है। मैंने डोपामीन ऊपर आपको कैटेकोलामीन्स में बताया था, लेकिन डोपामीन जो है वो मिक्स्ड एक्टिंग है, मतलब वो डायरेक्टली में भी आ सकता है और वो इनडायरेक्टली, दोनों में हम उसको प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डोपामीन दोनों काम करता है।
तो डोपामिन भी मिक्स्ड एक्टिंग में है, इसको याद करोगे आप न्यूमोनिक MED से, ठीक है। तो मिक्स्ड एक्टिंग का न्यूमोनिक हो गया MED, इनडायरेक्टली एक्टिंग का न्यूमोनिक हो गया MAT, ठीक है। और एंडोजीनस तो आप सबको याद ही हो गया होगा अब तक, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये एंडोजीनस कैटेकोलामीन्स होते हैं। सिंथेटिक में हम बात करें तो डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनलिन, ड्रोक्सीडोपा, फिनोल्डेपाम एंड आइबोपामीन, ये 5 होते हैं, ठीक है। और उससे पहले हमने बात की थी एड्रीनर्जिक ड्रग्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एसिटाइल कोलिन का जो फंक्शन था उससे बिल्कुल अपोजिट होता है एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन। तो उसमें जैसे जो एसिटाइल कोलिन के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि वो वैसो डायलेशन करा रहा था, जबकि एड्रीनर्जिक ड्रग्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। वो हर एक चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स करवाता है, ठीक है। ये जो एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम है वो CVS को स्टिमुलेट करता है, लेकिन एसिटाइल कोलिन डिप्रेस कर रहा था, हार्ट रेट को भी कम कर रहा था, BP को भी कम कर रहा था, ठीक है। जबकि एसिटाइल कोलिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम ब्रोंको डायलेशन करवाता है। और उसके अलावा CNS को स्टिमुलेट करता है ये जो हमारा एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम है। तो ये हमने बात कर ली एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम में एड्रीनर्जिक ड्रग्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सब ड्रग्स को कवर करेंगे। पहले जाएंगे कैटेकोलामीन्स पे, फिर नॉन कैटेकोलामीन्स पे, और उसके बाद जाएंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स पे। इस तरह से ड्रग्स कंप्लीट हो जाएंगे एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के। उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।